अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज अन्नदाता में। बटन मशरूम से अच्छी आमदनी कमा रही महिला किसान की कहानी। समेकित खेती से महिला किसान ने बनाई अपनी पहचान। आज की महिलाएं भी खेतीबाड़ी के क्षेत्र में किसी से पीछे नहीं है। जिन महिलाओं को मौका मिला है उन्होंने बखूबी इसे अपने क्षेत्र में कामयाबी की गाथा लिखी है। ऐसे कई महिलाओं को हमने अपने कार्यक्रम के माध्यम से आपको रूबरू कराया है, जो कि परिवार की जिम्मेदारियों को संभालते हुए खेतीबाड़ी के क्षेत्र में सफलता पा चुकी हैं। अगर प्रदेश की अन्य महिलाओं को भी सही प्रशिक्षण दिया जाए तो वे भी खेतीबाड़ी सहित इससे जुड़े लघु उद्योग और कृषि क्षेत्र जैसे मशरूम उत्पादन, डेयरी व्यवसाय, बकरी पालन, मुर्गी पालन और अन्य कृषि सह व्यवसायों को अपनाकर जीवन स्तर सुधार सकती हैं। आज हम बात करेंगे ऐसी महिलाओं के बारे में जिन्होंने कृषि को अपना व्यवसाय चुनकर एक मिसाल पैदा की है और पुरुषों से ऊपर उठकर दिखाया है। इसलिए आज का खास दिवस उन्हीं महिला किसानों को समर्पित है। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं झारखंड जिला रांची के चुटू गांव में रहने वाली सफल महिला किसान अरुणिमा सिंह से, जो कि बटन मशरूम की खेती से न केवल अच्छी आमदनी कमा रही हैं, बल्कि गांव की अन्य महिलाओं को प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर भी बना रही हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। झारखंड राज्य प्राकृतिक संपदाओं से धनी राज्य है और अब इसकी चर्चा कृषि क्षेत्र में भी होने लगी है। राजधानी रांची से महज 18 किलोमीटर की दूरी पर बसा है गांव चुटू, जहां रहती हैं अरुणिमा सिंह। पेशे से वकील हैं, लेकिन बीते कुछ वर्षों पहले जब कोरोना काल चल रहा था तब इन्होंने बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची से बटन मशरूम उत्पादन का प्रशिक्षण लिया और छोटे स्तर से व्यवसाय की शुरुआत की। आज ये महिला किसान इसी व्यवसाय से सालाना लाखों की आमदनी कमा रही हैं। मैं बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन बहुत कम भी पढ़ी लिखी नहीं, एक शिक्षित महिला हूँ। मैं साइंस से ग्रेजुएट हूँ, साथ साथ मैंने LLB भी कर रखा है। लेकिन लॉकडाउन कोविड के उस माहौल में जिस समय लोगों पे भूखमरी की आफत आ गई थी, उस समय उस परिवार में से एक परिवार मेरा भी था और अपने सारे चीज़ों को छोड़ के मेरे दिमाग में आया कि सबसे पहले तो मैं अरुणिमा, बाद में मैं एक किसान की बेटी थी। मेरा फैमिली बैकग्राउंड एग्रीकल्चर से ही जुड़ा हुआ है, तो मैं इतने बड़े फंडिंग वाली फैमिली से नहीं थी कि मैं कोई और व्यापार सोच सकती थी। इसलिए इसी दरमियान मेरे माइंड में आया कि मैं
क्यों ना बटन मशरूम की प्रशिक्षण ले करके और उससे अपना छोटा सा एक रोजगार स्टार्ट करूं। फिर मैं विरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी गई और वहाँ मशरूम यूनिट में जाकर मेरी मुलाकात मुनि प्रसाद सर से हुई। मुनि प्रसाद सर से मेरी बातचीत हुई कि सर मुझे ट्रेनिंग लेना है बटन मशरूम के लिए। जब मेरी प्रशिक्षण लास्ट मुहिम पे थी, उसी दरमियान मुझे लगा कि ये किताबों में ना रह जाए, कॉपी में ना रह जाए, इसलिए मैंने अपना छोटा सा यूनिट यहीं पे गोकुल धाम में चुट्टू में स्टार्ट किया था। 2021 6 नवंबर से हमने अपना सेल्फ का एक कंपोस्टिंग करना स्टार्ट किया, ये सोच के कि जो भी होगा हम देखेंगे, और बहुत पेशेंस के साथ हमने इस काम को करना शुरू किया। हमने एक छोटा सा रूम अरेंज किया 18 बाई 22 का, उसको बनाया, मिट्टी का बना हुआ रूम बनाया। ये जो आपके सामने एक छोटी सी इकाई मेरी दिखाई गई होगी, इसमें स्टार्टिंग से अगर हम खर्चे को लेकर चलते हैं, क्योंकि बहुत कम समय में मैं बताना चाहूँगी आपको, तो ओवरऑल पर डे का प्रोडक्शन मैं 2 यूनिट से निकाल रही हूँ 15 केजी के करीब। किसी किसी दिन ऐसा होता है कि ये 15 केजी बढ़ के 20 केजी भी जाता है अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर। मैंने जो इसमें इन्वेस्ट किया, खर्च किया 2 यूनिट को लगाने में, मेरे ओवरऑल जो खर्चे हुए थे 1 यूनिट पे 20,000 हुए थे। उस तरीके से मैंने दोनों यूनिट पे 40,000 रुपये का खर्च किया था। ऑन एवरेज रेट अगर लेकर के हम चलते हैं तो 200 रुपये केजी तो ऐसे ही निकल जाता है। मार्केटिंग भी बहुत आसान है, और पर डे का सेल अगर 200 से भी हम लेके चलते हैं 15 केजी, तो पर डे का सेल अमाउंट होता है 3,000 रुपया। 3,000 के अकॉर्डिंग हम महीने में 90,000 रुपया इससे प्रॉफिट लेते हैं। और 90,000 अगर हम साइकिलिंग पे आते हैं तो 3 महीने के अंदर हम 2,70,000 रुपये का मुनाफा इससे निकाल सकते हैं। अगर मुनाफे को ग्रॉस मुनाफे में अगर हम लेके आते हैं, टोटल प्रॉफिट ही प्रॉफिट, उसमें कहीं कोई एक्सपेंडिचर नहीं आना चाहिए, एक्सपेंस नहीं आना चाहिए। तो जो हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि 2 यूनिट पे 40,000, हम कुछ और एक्स्ट्रा खर्चे भी उसमें रख लेते हैं 10,000 तक, 50,000 निकाल देते हैं। 50 नहीं, चलो 10,000 और अगर हमने निकाल दिया, फिर भी 3 महीने में हम 2,10,000 प्रॉफिट ले सकते हैं 2 यूनिट से। मेरा जो अनुभव है, शायद ही कोई बैंक, शायद ही कोई फाइनेंशियल कंपनी, या शायद ही कोई जॉब आपको 3 महीने में एक मिडिल क्लास महिला को या पुरुष को 2,10,000 से 30,000 तक का मुनाफा दे सकती है। इन्होंने बताया मशरूम के उत्पादन के लिए गेहूं और धान का भूसा, पॉलिथीन, स्पॉन यानी बीज, सुतली, उपचार के लिए फार्मेलिन और कुछ अन्य रसायनों के साथ बैग रखने के लिए कमरा होना जरूरी है। इनका कहना है मशरूम के अच्छे उत्पादन के लिए मौसम के अनुसार मशरूम कक्ष का प्रबंधन करना होता है, और मशरूम कक्ष की सफाई के साथ साथ कुछ सावधानियों को बरतने की जरूरत होती है, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही से मशरूम उत्पादन व्यवसाय को बर्बाद कर सकता है। अब इन्होंने उचित तापमान बनाए रखने के लिए मशरूम कक्ष में AC भी लगवाया है, ताकि वर्ष भर बटन मशरूम की खेती कर सके। सबसे पहले तो मैं आपको जानकारी देना चाहूंगी, थोड़ा मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं है। अगर जज्बा हो, पेशेंस हो, तो हर कोई बटन मशरूम की खेती कर सकता है। थोड़ी सी सावधानी इसमें अदर मशरूम से ज्यादा बरतनी होती है। मैंने तो इस साल AC लगा दिया है और मैं सालों भर इससे प्रोडक्शन लेती रहूंगी। मैं सालों भर इससे जुड़ना चाहती हूँ। तो मैंने जो अनुमान लगाया है कि अगर हम करना चाहें तो एक कल्टीवेशन का साइकिलिंग होता है 3 महीने का, तो साल में हम 4 कल्टीवेशन इससे ले सकते हैं। 21 में तो थोड़ा सा लेट हो गया था मुझे, क्योंकि मैंने खुद की ट्रेनिंग ली थी 21 में ही, इसलिए मैंने बहुत कम समय में कम चीज़ों के साथ मुझे जितना समझ में आया उस तरीके से मैंने ये टारगेट लेके कि कम से कम खर्चे में कम से कम मैं 20 से 25,000 रुपये की लागत लगा के अगर 3-4 महीने में 50,000 निकाल लूँगी तो शायद नेक्स्ट ईयर से मैं 2 यूनिट एक साथ लगा सकती हूँ। और यही सोच के मैंने ये काम स्टार्ट किया था, जिसमें मुझे सफलता हासिल हुई थी।
इन्होंने बताया कि मशरूम तोड़ने के बाद आकार के अनुसार उनकी छटनी कर ली जाती है और अच्छी तरह से धोकर इसे कपड़े पर फैला दिया जाए ताकि अतिरिक्त पानी सूख जाए। फिर 250 ग्राम 500 ग्राम के पैकेट बनाकर सील कर देते हैं और इसे रेफ्रिजरेटर में 7 से 8 दिन तक रख सकते हैं। ताजा मशरूम भी बाजार में आसानी से बिक जाती है। मशरूम के अनेक उत्पाद जैसे अचार, चिप्स, बिस्किट, सूप पाउडर, बढ़िया एवं नूडल्स आदि बनाकर भी बेचा जा सकता है। बटन मशरूम के जो डंठल पार्ट होते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि डंठल काफी ग्रो कर जाता है, उसके डंठल से पिकल्स उसके बहुत टेस्टी बनते हैं। लास्ट ईयर इसके पिकल्स को मैंने 1000 पर केजी के रेट से सेल किया है। मेरे साथ अलग अलग गांव से, अलग अलग पंचायत से तकरीबन 17 महिलाएं जुड़ी हुई हैं और कुछ पुरुष भी जुड़े हुए हैं, जो आए दिन अपना अपना छोटा छोटा सा कल्टीवेशन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अपने आप को महीने का 5000-7000 के लिए, जो कभी मुहताज हुआ करते थे कि भाई हम अपने हस्बैंड से पैसे लेंगे, हम अपने घर में अपने मम्मी पापा से पैसे लेंगे, आज ये लोग खुद स्वावलंबी बने हुए हैं और अपने पैरों पे खड़े हैं। निःशुल्क प्रशिक्षण मैं दे रही हूँ। इससे जुड़े हुए, इससे बनने वाले प्रोडक्ट को बना करके मार्केट में सेल करके उस तरीके से भी मैं सेल्फ डिपेंडेंट बनाने का काम कर रही हूँ और करती रहूंगी। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। दिन प्रतिदिन कामयाबी की गाथा लिखती महिलाएं अब कृषि क्षेत्र में भी काफी सफल हो रही हैं और इस क्षेत्र में एक से बढ़कर एक नया मुकाम हासिल कर रही हैं। एक ऐसी ही सफल महिला है हरियाणा के सिरसा की वसुधा बंसल, जो कि अपने फार्म पर समेकित खेती की तकनीक अपनाकर आज सफलता की ऊंचाइयों को छू रही हैं। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मेरे को शुरू से ही पेड़ पौधे या बागवानी में इंटरेस्ट था और चांस की बात है कि शादी होके आई तो यहाँ पे हमारा मतलब मेरे ससुर का और हस्बैंड का काम यही था। पहले तो ये ठेके पे थी, तो मैं आती तो हमेशा इनके साथ थी, हफ्ते में 2 बार 3 बार। और फिर जो वो लोग पुरानी पद्धति से कर रहे थे, जिस और पढ़ते तो रहते ही थे क्योंकि इंटरेस्ट था, तो वो देख के एकदम अंदर से बहुत ख़राब लगता था कि ये लोग अपने आप में चेंज नहीं ला रहे हैं, जो भी ठेकेदार थे या जिनको भी हिस्से में देते थे। और इन लोग को भी ऐसे ही मोटिवेट कर देते थे कि बाबूजी इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। तो बस तब मैंने एक स्ट्रॉन्ग स्टेप लिया, जो कि घर के सब सदस्यों के साथ सपोर्ट से हुआ और ठेकेदार धीरे से हमने हटा लिए। और वो जो भी नई पद्धतियाँ हैं, नई वैरायटीज़ हैं और नए तरीके जो इरिगेशन के हैं या जो भी कल्टीवेशन के, उनको सीख के और फिर यहाँ पे अपनाया। तो अब जाके 5-6 साल में यहाँ पे चेंज आया। दूसरा, अब जब ये बाग पुराना हो गया था, 60 साल पुराना, तो सब चीज़ हमें रेजोनेट करनी थी, तो नया बाग लगाया। धीरे धीरे 4-4 एकड़ 8-8 एकड़ निकाल के लगाते चले गए। और मैं करती हूँ इसमें मीठा नींबू, एक हेल्थ के लिए होता है, ये मलेरिया वगैरह की दवाई बनती है, वो है। सिट्रस है, बेर है। और ओपन फील्ड में हम ज्वार करते हैं, मक्की करते हैं, आलू है और खरबूजा, तरबूज में भी काफ़ी
सालों से कर रहे हैं, तो उसमें भी अपना अच्छा स्पेशलिटी आ रही है सारी चीज़। अगर ज़्यादा गर्मी पड़ी या टेम्परेचर बहुत हाई हो गया, जैसे कि पिछले साल 47-48 हुआ, अगर हम उसमें मल्चिंग कर रहे हैं तो हीट अंदर पेंट्रेट नहीं करेगी आपकी रूट्स में या प्लांट्स को अंदर नुकसान नहीं देगी। तो ये ही है कि इसको खेती शायद अमरूद और किन्नू की ही है, पर उसका तरीका हमने बदल लिया है थोड़ा सा। तो और साथ में जो इंटरक्रॉपिंग लगाते हैं, तो जिससे जैसे चना लगाया है वो नाइट्रोजन फिक्सिंग होता है, ठीक है। तो चना जब हमारा कट जाएगा और फिर जो उसका झाड़ होएगा और उसमें मल्च हो जाएगा, तो आपके पौधों को भी मिलेगा उस केमिकल्स, नेचुरली केमिकल्स मिलेंगे, जो कि आपका पोषण उसका बढ़ेगा। दूसरी बात ये कि चना आपका लगा हुआ है तो आपकी दोनों तरफ आपके पौधे हैं, पेड़ हैं, तो उनकी रूट्स भी मतलब सब चीज़ आपस में एकदम कॉम्पैक्ट रहता है, जिससे कि कोई आंधी चली या तूफान चला, उन सब चीज़ का फर्क पड़ता है। इन्होंने अपनी खेती में उन सभी बातों का ख्याल रखा है जिससे फसलों का सामंजस्य प्रकृति के साथ बना रहे और विपरीत परिस्थितियों में भी फसलों का उपज कम से कम प्रभावित हो। इसके लिए इन्होंने ड्रिप, मिल्चिंग, इंटरक्रॉपिंग, फसल चक्र, इन सभी वैज्ञानिक पहलुओं पर ध्यान दिया है। जो मेरा स्टाफ है बहुत मुझे मतलब सपोर्ट करता है और आइडियाज़ भी देता है, कुछ उनके दिमाग में आता है, और थोड़ी हार्वेस्टिंग में और सब चीज़ों में प्रॉब्लम उसके कंपैरिजन में काफ़ी आती है, पर फिर भी इतनी नहीं। अब 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, तो अब बिल्कुल भी नहीं, अब स्मूथ चल रहा है सिस्टम। मैं तो यही चाहूँगी कि करें किसान भी, और जिससे हमारी सॉइल जो है उसका बेटरमेंट होए और केमिकल कम से कम यूज़ हो। हमारी इससे सारा एनवायरनमेंट, सारी मिट्टी और जो अंदर पानी, सब कुछ बेटर हो रहा है, और उससे हमें माने ह्यूमन बीइंग की हेल्थ के लिए भी उससे फ़र्क पड़ता है कि अगर आप अच्छा खाते हैं, अच्छा पोषण लेते हैं, तो आपकी फिर हेल्थ इश्यूज इतने नहीं आते। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए और जल्द हाजिर होंगे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। खेती से उपज बढ़ाना सभी किसानों का मकसद होता है, लेकिन आज सफल किसान वो हैं जो उपज के साथ साथ अधिक आय कमाता है। आपने ऐसे किसानों के बारे में सुना और देखा भी होगा। जी हाँ, हम ऐसे ही महिला किसानों की बात कर रहे हैं जो कुछ अलग सोच रखते हैं और नया करके दिखाती हैं। आज आपको मिलवा रहे हैं एक महिला किसान पूनम चीमा से, जो ड्रैगन फ्रूट की खेती कर रही हैं और आज अपना अनुभव आपके बीच साझा कर रही हैं। तो आप भी देखिए और लाभ उठाइए। मेरे हस्बैंड आर्मी में थे, तो हम लोग साथ में ही रहे हैं। अभी रिटायर होकर के आए हैं, तो यही सोचा कि चलो अभी बैठ कर के भी क्या करेंगे, तो बेस्ट यही है कि कुछ न कुछ नया किया जाए। और जो फार्मर्स हैं, अगर हम कुछ एक सैंपल मॉडल लगाते हैं तो अपने जो फार्मर ब्रदर्स हैं उनको कुछ हेल्प कर सकें। एक्चुअली जो ट्रेडिशनल फार्मिंग चल रही है और उसमें पानी की खपत भी ज़्यादा है और फार्मर्स को बचता भी कुछ नहीं है। अगर देखा जाए तो जितना लागत लगाते हैं उसका निकलता कुछ इतना है नहीं है। तो हम लोगों को ये था कि कुछ हट करके किया जाए, इसलिए ड्रैगन फ्रूट की तरफ हम लोग आए हैं। ये लगाया है और ड्रिप इरिगेशन वगैरह इसमें किया है कि पानी की कम खपत हो।
इन्होंने ड्रैगन फ्रूट की खेती शुरू की है। ये एक ऐसा फल है जो हेल्थ के लिए काफी फायदेमंद है। ऐसे में इसकी मांग अधिक है। कुछ वर्ष पहले ये फल देश के बाहर से आया करता था, लेकिन यहाँ की कंडीशन भी इसकी खेती के लिए अनुकूल है। आज दक्षिण भारत सहित उत्तर भारत में इसका उत्पादन कई किसान कर रहे हैं और सफल भी हैं। हम लोगों ने इसको जुलाई में लगाना शुरू किया। जुलाई में पिलर्स लगाए हैं, और लकड़ी या लोहे के पिलर्स अगर लगाते हैं तो उतना सपोर्टिव नहीं है। लकड़ी को दीमक खा जाता है। लोहे के पिलर से पौधों को नुकसान होता है, और ये जो सीमेंटेड पोल हैं इनसे पौधों को सपोर्ट मिलती है, और पौधों को सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। 1 एकड़ में हम लोगों ने 2 एकड़ लगाए हैं। 2 एकड़ में हम लोगों ने 1060 पिलर लगाए हैं और 4240 पौधे लगे हुए हैं, और एक पिलर के साथ 4 पौधे हैं। 25 जुलाई को हम लोगों ने पौधे लगाने शुरू किए हैं, 28 को, और उसके बाद अगस्त में लगाने शुरू किए हैं। और ड्रिप में हम लोग जीवरस वगैरह है और जो लिक्विड फर्टिलाइजर्स हैं वो डालते हैं। पिलर्स हैं, इनके ऊपर आप देख रहे हैं जो सर्कल लगे हुए हैं। एक सर्कल में 4 होल बने हुए हैं। प्लांट्स को हम लोगों को एक सिंगल प्लांट को ऊपर ले जाकर के इसमें से बाहर निकालना है। और अभी छोटे पौधे हैं, और 1.5 साल में ये करीब 60-70 kg के ये हो जाएंगे। फ्रूटिंग जो है मिड जून के बाद से ये शुरू हो जाएगा और मिड नवंबर तक। ड्रैगन फ्रूट बहुत अच्छी फसल है। आने वाले टाइम में हम लोगों को पता लगेगा ये इसमें कितना यील्ड आएगा और ये क्या देगा। इस फसल की खेती में खर्च की बात करें तो 1 एकड़ में 530 सीमेंट के पोल लगवाने पर लगभग 3,18,000 रुपए खर्च होते हैं। एक पौधे की कीमत 70 रुपए होती है। 2120 पौधों पर कुल लागत लगभग 1.5 लाख रुपए आती है। 1 लाख रुपए तक ड्रिप पर खर्च आता है। इस तरह कुछ अन्य खर्चों को मिलाकर कुल लगभग 6 लाख रुपए का खर्च पहले वर्ष आता है। दूसरे वर्ष से 55 से 60 हजार रुपए ही खर्च आता है। इस फसल की उपज दूसरे वर्ष से मिलने लगती है। दूसरे वर्ष 40 से 50 क्विंटल उपज मिलती है। तीसरे वर्ष से 60 से 80 क्विंटल, उसके बाद लगभग 100 क्विंटल प्रति एकड़ प्रति वर्ष लगातार 22 से 25 वर्ष तक उपज मिलती रहती है। औसत बाजार भाव 150 रुपए प्रति किलोग्राम का रेट मानकर चलें तो 100 क्विंटल से एक वर्ष में तकरीबन 15 लाख रुपए की आय हो रही है। अगर मैनेजमेंट बेहतर रहा तो इससे भी अधिक उपज मिल सकती है। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं, और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उसका जवाब कुछ इस प्रकार है। आज के अन्नदाता कार्यक्रम में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव जमालपुर, जिला दरभंगा से ममता देवी ने। आप सोलर पंप सेट के बारे में जानकारी चाहती हैं, तो ममता जी आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। मैं ये बताना चाहूँ कि हमारे जो किसान भाई लोग हैं वो हमारे जो वर्षा से जो बारिश होती है वो उसी पे डिपेंड करते हैं, उसी पे आधारित है। हमारे जो कृषि कर रहे हैं वो लोग उसी पे आधारित हैं। तो इससे क्या होता है कि जैसे अगर समय पे बारिश ना हुई तो इनसे उनका जो कृषि है वो प्रभावित होता है, फसल डैमेज हो जाते हैं। तो इसके लिए क्या है, हमारा सौर ऊर्जा जो कि बहुत ही आसानी से अवेलेबल है सब जगह, सब एक बहुत ही आसान स्रोत है जिसका इस्तेमाल करके हमारे किसान भाई समय पे सिंचाई कर सकते हैं। क्योंकि इसमें कुछ आपको कुछ इसके पुर्जे लगते हैं, जैसे कि इसमें सोलर पैनल होता है, इसमें एक बैटरी चाहिए होता है, उसके बाद इसमें एक कन्वर्टर लगा होता है जो कि हमारा सौर ऊर्जा को हमारा विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो ये जो है कुछ मेजर कंपोनेंट्स है जिसमें आपको लगभग मैं बताना चाहूँगी कि इसके जो खर्च है वो आपको डिपेंड करता है कि आप कितने एचपी का भी मोटर लगा रहे हैं। इसमें आपको एचपी आपको मिलेंगे 1 एचपी, 2 एचपी, 3 एचपी, 5 एचपी, 7.5 एचपी, 10 एचपी, ऐसे आपको पंप मिलेंगे। इसका जो खर्च होता है लगभग मैं आपको बताऊंगी तो 1 एचपी का मतलब आपका 68,000 से लेके 4,68,000 तक आएगा, जो कि डीसी मोटर, ये मैं डीसी मोटर की बात बता रही हूँ। फिर अगर आप एसी मोटर की बात करें तो एसी मोटर का जो खर्च है वो लगभग 1,15,000 से लेके 5,68,000 तक 5,68,000 तक खर्च बैठता है इसमें। यह सोलर पैनल 3 प्रकार के होते हैं। पहला मैनुअल, दूसरा स्टैंडर्ड तथा तीसरा ऑटोमेटिक ट्रैकर सोलर। आइए इस बारे में हम चर्चा करते हैं।
मैनुअल सोलर सेट के बारे में इस प्रकार के पैनल को सूर्य की दिशा में हाथों से घुमाना पड़ता है। यह कार्य कोई भी व्यक्ति कर सकता है। सुबह के समय सोलर पैनल को पूर्व दिशा की ओर रखते हैं, दोपहर के समय में सूर्य की सीधी दिशा में रखते हैं और शाम को इसे पश्चिम दिशा में घुमाना पड़ता है। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड टाइप सोलर पैनल के बारे में। यह एक स्थायी संरचना होती है, इसे विभिन्न दिशाओं में घुमाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसके पैनल को दक्षिण दिशा की ओर स्थायी तौर पर लगा दिया जाता है। यह सुबह के समय थोड़ी देर से कार्य करना प्रारंभ करता है, इसलिए इसमें एक संस्करण आया है जिसे ऑटोमेटिक ट्रेकर सोलर पैनल कहा जाता है। यह ऑटोमेटिक ट्रेकर अपने आप ही सूर्य जिधर रहता है उस दिशा में घूम जाता है। स्टैंडर्ड टाइप सोलर पैनल की तुलना में 20 से 30% ज्यादा कार्य करने की क्षमता होती है। यह संयंत्र सुबह 8 बजे से ही कार्य करना शुरू कर देता है। उसके बाद बात करूं तो फिर इसमें आपका जो मेंटेनेंस है, इसमें जो आपको मेंटेनेंस भी इसमें बहुत कम लगता है। इसमें आप किसान भाई ये भी सोच रहे होंगे कि अब इसका अनुदान कैसे ले, क्योंकि ये बहुत महंगा है, तो इसके लिए आपको हर किसान ये इतना अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में आपको गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। तो सब्सिडी आपको दो जगह से आप मिल सकता है। एक तो आपको भारत सरकार देती है जो कि पीएम कुसुम योजना के तहत देती है। इसमें आपको 90% योगदान मिलता है, आपको सब्सिडी मिलता है भारत सरकार की तरफ से। दूसरा हो गया हमारा जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार भी एक योजना के तहत देती है, बिहार सौर ऊर्जा क्रांति योजना, बिहार सौर क्रांति योजना के तहत आपको देती है। इसमें आपको बिहार सरकार से आपको 75% अनुदान मिलता है। और आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512 और साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।